नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 है, वो अपनी चल रही थी। माइनर टेस्ट 2 की 4 क्लासेज हो चुकी थी, 80 क्वेश्चन। हम आज की लास्ट और जो है 5वीं क्लास देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। उसके बाद हम तीसरा जो टेस्ट हो चुका है माइनर 3, उसको कल से शुरू करेंगे। और आज के जो क्लास है इसके टॉपिक रहने वाले हैं जो दल बदल कानून है, या फिर जो आपके राजनीतिक दल है वहां से 1-2 क्वेश्चन है, और बाकी जो है मुख्य सचिव से क्वेश्चन आएंगे। और एकदम अच्छे से देखना है। मुख्य सचिव के बाद में जो है आपके फरवरी के करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर किए गए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि दल बदल निरोधक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखो, एक बात मैं वापस क्लियर कर दूं कि आपको जो है हर चीज को थोड़ा सा डीप पढ़ना है, और खास करके राजनीति को, क्योंकि पॉलिटी जो होती है वो सबसे हार्ड आती है सेकंड ग्रेड में। अब अपन बात करें सबसे पहले दल बदल निरोध कानून है वो कब जो अस्तित्व में आया। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है आपका क्या आया, अस्तित्व में आया। क्योंकि पहले जो है हर कोई जो है सांसद या विधायक जो है दल बदल कर लेता था, इधर से उधर चला जाता था और अस्थिर सरकारें बनती थी। तो सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए जो ये कानून लाया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है। एक जो है इससे संबंधित और जो है बाद में हुआ था संशोधन 51वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है। इसमें जो 52वां संविधान संशोधन था ना, इसमें जो है ये कहा गया कि 1/3 सदस्य जो है ना किसी राजनीतिक दल के, वो दल बदल कर सकते हैं। मान लो 1/3 का क्या मतलब हो गया, किसी के मान लो कि 100 सदस्य हैं विधानसभा या लोकसभा में, उसमें से अगर 34 सदस्य जो एक साथ अगर किसी दूसरे दल में जाते हैं, जैसे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्योंकि वो 1/3 से ज्यादा है और उनको दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और जो 51वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था ना, इसमें यह संख्या कर दी गई 2/3। यानी कि अब अगर आपके पास 100 सदस्य हैं लोकसभा या विधानसभा में और एक दल दूसरे दल में जाना चाहता है, तो कम से कम 2/3 यानी कि 100 में से लगभग 66 या 67, ठीक है 66 नहीं 67 जो है सदस्यों को दूसरे दल में जाना होगा, तभी उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो इसमें जो है दल बदल में जो निर्दलीय सदस्य हैं और जो आपके मनोनीत सदस्य हैं, उनके बारे में ये 2 कथन दिए हुए मैं क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे पहला कि कोई भी निर्दलीय सदस्य यदि चुनाव के 3 माह की अवधि के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त होगी। बिल्कुल सही है। कोई भी निर्दलीय सदस्य, ये आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत है कि कोई भी निर्दलीय सदस्य जो निर्दलीय चुनाव जीत कर आया, जो ना किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यदि चुनाव के 3 माह की अवधि में के पश्चात यानी कि 3 महीने के बाद में जो है वो किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। फिर आता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कि कोई भी मनोनीत सदस्य यदि मनोनयन की तिथि यानी कि जिस दिन वो मनोनीत हुआ है उससे किसी मनोनयन की तिथि से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मनोनीत सदस्य को 6 महीने का जो है क्या दिया होता है, 6 महीने का फायदा होता है। मतलब कोई भी मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर किसी भी दल में जा सकता है। तो यहां पर बोला कि वो मनोनयन की तिथि से अगर किसी दूसरे दल की या राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता तो सदस्यता समाप्त होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 महीने तक वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, 6 महीने के बाद में नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, गलत। केवल 1 इसमें सत्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। अगला क्वेश्चन है, सचिवालय के पद सोपानों का सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम लिखो। तो सचिवालय वहां के जो है मैं आपको थोड़ा सा लिखा देता हूं कि किस हिसाब से जो है वहां पर आपके पूरा का पूरा जो है आपका पद सोपान रहता है कि सबसे ऊपर कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ऊपर होता है जो है मुख्य सचिव। कौन होता है? सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। और एक बात और कि अपनी जो है संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का पेपर जो दिसंबर में हुआ था, उसकी 70 क्लासों की अलग प्लेलिस्ट बनाई रखी है मैंने, वो भी रिवीजन के तौर पर देखते जरूर रहें। सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद में आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। लाइन से याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। सबसे ऊपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, इसके बाद में होता है प्रमुख शासन सचिव। ठीक है, घटता क्रम है ये, प्रमुख शासन सचिव। ठीक है। इसके जो बाद में आता है वो आता है आपका सचिव। ठीक है। सचिव के बाद में आता है आपका विशिष्ट सचिव। विशिष्ट सचिव के बाद में जो है आपका आता है वो आता है आपका, एक मिनट,
मुख्य विशिष्ट सचिव के बाद में आता है उप सचिव। उप सचिव के बाद में आता है आपका सहायक सचिव। सहायक सचिव के बाद में जो आपका आता है, नाम देखो क्रम से याद रखना है। सहायक सचिव के बाद में जो आपका आता है वो आता है अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी के जो बाद में आता है आपका वो आता है वरिष्ठ सहायक। और वरिष्ठ सहायक के बाद में जो आपका आता है वो आता है वरिष्ठ लिपिक, जो यूडीसी होता है वो। और वरिष्ठ लिपिक के बाद में आता है कनिष्ठ लिपिक। ये आपके सचिवालय के क्या रहते हैं, सोपान रहते हैं। तो यहां पर अवरोही क्रम, घटते क्रम में देखो अनुभाग अधिकारी, तो अनुभाग अधिकारी ये रहा, ठीक है, 1 नंबर वाला ये रहा। फिर आपका उप सचिव, उप सचिव इससे ऊपर का होता है, इससे क्या होता है ऊपर का, तो कहां पर ये रहा उप सचिव, 2 नंबर वाला ये रहा, ठीक है। फिर प्रमुख शासन सचिव, ये इससे भी ऊपर होता है, तो ये रहा प्रमुख शासन सचिव 3 नंबर वाला। और फिर है मुख्य सचिव, तो ये तो वैसे ही सबसे ऊपर होता है 4 नंबर वाला। तो घटते क्रम में लिखना था तो 4 3 2 1, क्या 4 3 2 1, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 3 2 1, कौन से में, 2 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान शासन सचिवालय की कार्यकारिणी पर सुधार हेतु गठित सुधार समितियों के संदर्भ में असुमेलित बताना है। यानी कि राजस्थान शासन सचिवालय की जो प्रशासन सुधार जो समितियां बनी थी उनमें से असुमेलित कौन सी है वो बताना है। हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में बनी थी, बिल्कुल सही है। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में बनी थी, बिल्कुल। अब आप जो है स्टूडेंट बोलते हैं कि डेली एक क्वेश्चन अपने को दिया करो, तो जो सचिवालय पुनर्गठन समिति है इसका अध्यक्ष कौन थे या फिर जो है इसका दूसरा नाम क्या था, ये आपको कमेंट करना है, क्या था इसका दूसरा नाम, ठीक है। फिर जो आपकी बनोद समिति, तो बनोद समिति 1971 में नहीं थी, तो ये गलत है। और असुमेलित बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 असुमेलित है। तो बनोद समिति कब बनी, तो बनोद समिति जो है आपकी 1992 से 1995 तक बनी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष, उनका नाम था जीके बनोद। और ये जो है राजस्थान के क्या रह चुके थे, मुख्य सचिव भी रह चुके थे। राजस्थान के क्या रह चुके थे, ये मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 1971 में कौन सी समिति आई, तो 1971 की जो समिति थी उसका नाम था सचिवालय प्रक्रिया समिति। कौन सी, सचिवालय प्रक्रिया समिति, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शिवचरण माथुर समिति, शिवचरण माथुर राजस्थान के सीएम जो रह चुके हैं, वो समिति जो है कब बनी, प्रशासनिक सुधार के लिए 1999 में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अपने को असुमेलित बताना था। हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, बनोद समिति 1992 से 95 में रही थी, 71 नहीं रही थी, 71 में सचिवालय प्रक्रिया समिति थी। बनोद समिति थी 1992 से 95, अध्यक्ष जीके बनोद जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके थे। और शिवचरण माथुर समिति, राजस्थान के सीएम शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी 1969 में। और आपको जो कमेंट में बताना है सचिवालय पुनर्गठन समिति के जो है अध्यक्ष का नाम। अगला क्वेश्चन, मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह मुख्यमंत्री के प्रमुख या मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल। मुख्य सचिव होता है इसका जो है इसको जो चयन करता है या निर्वाचन करता है, या फिर इसको जो है पद जो है किसके, मुख्यमंत्री जो है इसको क्या करता है, नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, इसको ध्यान रख लेना, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और ये मुख्यमंत्री का क्या होता है, सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री और प्रशासन के मध्य समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। जो अपन प्रशासनिक ढांचा है और मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच में समन्वय करता है, यानी कि एक प्रकार से ब्रिज का काम कौन करता है, मुख्य सचिव करता है, बिल्कुल सही है। वर्ष 1958 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी, यह बिल्कुल सही है। और आपके लिए सबसे नया यही है, कारण कि 1 नवंबर 1956 जो राजस्थान का आधुनिक जो है राज्य पुनर्गठन जो है आपका लागू हुआ था। यहां तक जो है आपके जो है राजस्थान 20 श्रेणी का जो है क्या था, राज्य था। और यहां पर जो है मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता था, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता था, मुख्य सचिव की नियुक्ति यहां पर करती थी केंद्र सरकार। कौन करती थी, केंद्र सरकार। और यह प्रक्रिया 1958 तक चली। और 1958 से जो है राज्य सरकार कह सकते हो, या मुख्यमंत्री, या फिर जो है राज्य द्वारा जो है क्या किया गया, मुख्य सचिव का चयन किया गया या नियुक्ति करने स्टार्ट कर दी गई, और मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है। तो 1958 में जाके जो है 1958 के बाद में जो है मुख्यमंत्री करता था, उससे पहले कौन करता था, केंद्र सरकार,
ठीक है। भगवंत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रहे? बिल्कुल नहीं। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। अब लेकिन एक बात और आपको जो है मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग पता चलने वाली है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा क्या है? गलत है। और अपने को जो है इन पर विचार करके सही गलत बताना था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। लेकिन चौथा पूर्णतः गलत नहीं है। देखो यहां पर जो तीसरा कथन है कि 1958 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी, लेकिन जब राज्य या मुख्यमंत्री ने जो है नियुक्ति करनी पड़ी ना, नियुक्ति स्टार्ट की, तब ये प्रथम जो है भगवंत सिंह मेहता ही थे। प्रथम 1958 के बाद में ये प्रथम थे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार या मुख्यमंत्री ने की। जिनकी नियुक्ति किसने की? राज्य सरकार ने या फिर मुख्यमंत्री ने की। यह भी आपको ध्यान में रखना है। भगवंत सिंह मेहता पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया, चौथा गलत हो गया। ठीक है। भगवंत सिंह मेहता के बारे में और बता देते हैं, बात चल ही रही है तो। भगवंत सिंह मेहता सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, ठीक है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, न्यूनतम, एक मिनट, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, न्यूनतम कार्यकाल रहा आपका आरडी थापर का। किसका? आरडी थापर का। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मुख्य सचिव जो है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे, मतलब ऐसे मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे, कौन है? तो निरंजन आर्य की बात करें तो निरंजन आर्य आपके एससी अनुसूचित जाति के जो है प्रथम, अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव है। ठीक है। केपीयू मेनन जो है मुख्य सचिव के साथ साथ जो है प्रथम व एकमात्र राजस्थान के उपलोकायुक्त, प्रथम व एकमात्र उपलोकायुक्त। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस सचिव तो थे ही, ये मुख्य सचिव तो थे ही। ठीक है। मुख्य सचिव भी रहे, प्लस राजस्थान के जो है एकमात्र और प्रथम जो है लोकायुक्त। टी श्रीनिवासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। टी श्रीनिवासन जो है मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। इसके अलावा एक और भी है जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे, वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता, डीबी गुप्ता भी कहते हैं इनको। ये भी जो है क्या रहे हैं? मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, ध्यान रखना। ओम प्रकाश मीणा एसटी अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, एकदम जो है कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ। मुख्य सचिव को कारण क्या है कि मुख्य सचिव, इसका कारण बता देता हूं, कई बार कारण आ जाता है। मुख्य सचिव वह सभी कार्य भी करता है, वह सभी कार्य भी करता है जो मुख्य सचिव को, थोड़ी राइटिंग को एडजस्ट कर लेना क्योंकि टेबलेट में लिखने में प्रॉब्लम होती है, आवंटित नहीं होते। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अवशिष्ट वसीयतदार मुख्य सचिव को इसलिए कहा जाता है कि मुख्य सचिव वह सभी कार्य भी करता है जो मुख्य सचिव को आवंटित नहीं होते हैं, फिर भी वो करता है, इसलिए उनको बचे कुचे जो भी काम होते हैं वो अवशिष्ट वसीयतदार के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय जो होते हैं उनके सचिवालय के किस कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबद्ध होते हैं? तो देखो जो मंत्रिमंडल सचिवालय होते हैं वो सचिवालय के किस कार्यालय से जो आधिकारिक रूप से संबद्ध होते हैं? ध्यान रख लेना, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है। लोक सेवा आयोग वगैरह नहीं होगा, ना योजना, ना गृह विभाग। जो आपके मंत्रिमंडल सचिवालय होते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित होते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान शासन सचिवालय एकीकृत रूप से कब अस्तित्व में आया? डेट याद रख लेना, 13 अप्रैल 1949, ना कि 48। कब? 49 में। तो राजस्थान सचिवालय का एकीकृत रूप आपका 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। और एक चीज जो है मैं और बता देता हूं, क्या पता कहीं से क्वेश्चन आ ही जाए कि अभी तक जो है ना, अभी तक सुधांशु पंत है जो आपके अभी तक 45 मुख्य सचिव रह चुके हैं, 45 मुख्य सचिव रह चुके हैं, यह भी ध्यान में रखना है। और वर्तमान में कौन है? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। अगला क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्वोत्तर भारत का वह पहला राजनीतिक दल जिसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो राष्ट्रीय दलों के बारे में मान्यता वगैरह पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। और
और अच्छे से भी मैंने जो है संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था उसमें करवाई थी, जिसका जो है प्ले लिस्ट में अलग से सेक्शन है, 70 क्लासें हैं, सबको देखनी है आपको। तो देखो वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, किस जो है 2013 में ये पार्टी बनी थी, ठीक है, पीए संगमा ने बनाई थी, ठीक है। और इनका जो है चुनाव चिन्ह है किताब, और वर्तमान अध्यक्ष पिछली क्लास में चर्चा कर चुके, वर्तमान अध्यक्ष है इनके कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की विशेषता बताओ। तो बहुदलीय प्रणाली है, बिल्कुल। बहुत सारे दल हैं, गठबंधन की राजनीति है, तो बिल्कुल है। राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ होती रहती है, तो तीनों ही सही है। तो एकदम इजी क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन अब आएंगे आपके करंट के जो है फरवरी महीने के करंट के कुछ क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना आपको, ठीक है। करंट के क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं होती है, जितना याद रख सको आप अच्छे से याद रखना है। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना हेतु राज्य सरकार ने 1350 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। बिल्कुल सही है, नोट कर लें, अगर याद नहीं है तो रिकॉल कर लें। 1350 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 2000 कृषकों को 5000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। बिल्कुल सही है, दिया जाएगा। 2000 कृषकों को मधुमक्खी पालन के लिए 5000 रुपए का क्या दिया जाएगा? अनुदान। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में चरणबद्ध रूप से 10,000 कस्टम हायर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये गलत है, पहला और दूसरा इसमें सही है। करंट में ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, जो सही है उसको जो है करंट इस हिसाब से पूछेगा भी नहीं। इसमें करंट इस हिसाब से इसलिए पूछते हैं कलाम वाले, ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा याद हो जाए। बाकी करंट एक लाइन में आएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा आएगा करंट, हाल ही में राजस्थान की किस पारंपरिक लाख कलाकार ने 5000 लाख की पेंटिंग्स बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? किस पारंपरिक लाख, जो चूड़े बनाने वाली होती है ना लाख, उसमें, ठीक है, कलाकार ने 5000 लाख की पेंटिंग्स बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका नाम है द्रौपदी मीणा। क्या? द्रौपदी मीणा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सर्वेक्षण NAKSHA नक्शा कार्यक्रम की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर में शुरुआत की गई है। इसमें राजस्थान के कितने शहरी निकायों को सम्मिलित किया गया? तो नक्शा या सर्वेक्षण दोनों नाम याद रख लेना। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरे भारत में देश भर में लागू किया गया है। और राजस्थान के इसमें जो है 10 सिटी शामिल है। कितनी सिटी शामिल है इसमें? 10 शहर शामिल हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म चयन करना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, यानी एक जिले का एक जो है सबसे अच्छा स्थान, इधर योजना स्थल है, इधर संबंधित जिले हैं, आपको असुमेलित बताना है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को इसमें शामिल किया गया। बांसवाड़े को, बिल्कुल बांसवाड़ा वाला त्रिपुरा सुंदरी मंदिर इसमें शामिल है। लोहारगढ़ धाम झुंझुनू शामिल है, बिल्कुल शामिल है वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन में। कायलाना झील जोधपुर में, ये तो सही बात है, लेकिन इसको जो है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। कायलाना झील जो है ये किस लिए जो है चर्चा में है? तो यहां पर जो है आपका म्यूजिकल फाउंटेन प्लस लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में। तो ये जो नहीं है, जोधपुर का जो स्थल है वो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व बूंदी, इसको भी शामिल किया गया है, बिल्कुल शामिल किया गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि असंगत बताना था। फिर वापस असंगत है, वही बात है, बस करंट है तो इसलिए डायरेक्ट याद रखो। असंगत युग्म का चयन करो। राजस्थान स्पाइन एक्सो का जो है जोधपुर में क्या किया गया? तो बिल्कुल सही बात है। श्री अन्न किसान मेला गुड्डामलानी बाड़मेर, ठीक है, गुड्डामलानी बाड़मेर में श्री अन्न किसान मेला, नाम ध्यान रख लेना, इसका आयोजन किया गया। बिल्कुल। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव जो है इसका जयपुर में किया गया, बिल्कुल आयोजन किया गया। मरु महोत्सव आपको पता ही है फरवरी महीने में होता है, और ये आपका होता है जैसलमेर में। कहां पर होता है? जैसलमेर में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सांस अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सांस एक अभियान है जो निमोनिया जो है उसके लिए चलाया जा रहा है। इसके बारे में अपने को
जो है सत्य कथन का चयन करना है कि कौन कौन से सत्य हैं। सबसे देखो इस हिसाब का करंट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए है, क्योंकि जो है कथन दिए होते हैं तो आपको ज्यादा याद रहता है। यह अभियान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में निमोनिया स्क्रीनिंग करवाना और जागरूकता फैलाना है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इस अभियान की थीम निमोनिया नहीं सहेगा बचपन रखी गई है, तो ये गलत है। इसकी थीम है आपकी, लिख लेना आप, निमोनिया नहीं तो बचपन नहीं बचपन सही, सॉरी, ठीक है, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, ये इसकी थीम रखी गई है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु ई व्हीकल पॉलिसी 2025 के तहत ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। इस हेतु प्रस्तावित राशि जो है आपकी कितनी है, तो इस हेतु जो प्रस्तावित राशि है आपको डायरेक्ट याद रखनी है इसको, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 200 करोड़। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन आपको बताना है। इन खेलों में राजस्थानी दल के ध्वज वाहक निशानेबाज ओम प्रकाश निठारवाल थे, नोट कर लेना, बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश निठारवाल जो है इस जो है खेल में जो है राजस्थान के दल, जो राजस्थानी दल थे उसके ध्वज वाहक थे। इन खेलों में राजस्थान ने 43 पदक जीतकर 15वां स्थान हासिल किया, बिल्कुल। और 43 पदक में आपके 9 स्वर्ण, 11 सिल्वर, यानी कि सिल्वर को जो है रजत कहेंगे हिंदी में, ठीक है, और जो है 23 आपके कौन से ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीते हैं, टोटल 43 पदक, 15वां स्थान। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीते हैं, तो गलत है। किस में जीते हैं, वुशु में। किसमें, वुशु में सर्वाधिक जीते हैं, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, राज्य बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। टॉय पार्क कोटा में, बिल्कुल सही है। सिरेमिक पार्क सोनियाना में, बिल्कुल सही है। स्टोन पार्क जो है ये गलत है, स्टोन पार्क आपका कोटा में, कहां पर है, कोटा में। और जो है ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर में है, बिल्कुल सही। और आज का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, कल से हम माइनर टेस्ट 3 स्टार्ट करेंगे। राज्य सरकार द्वारा 2025-26 के अंतर्गत लोक गायक व संगीतकारों को बढ़ावा देने हेतु गौरी देवी कला केंद्र, नाम ध्यान रख लेना, गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर में, क्योंकि गौरी देवी जो है बीकानेर से ही संबंधित थी। तो ये आपके जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, बने रहें, स्टडी।